दोस्तों आज नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम ये जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, इन सब का मतलब हम समझेंगे। ठीक है, आराम से। और ये समझने के बाद आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अभी आगे और 3 मेथड होते हैं, वो मेथड की बात बाद में बात करेंगे। बट वो मेथड भी, जो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वो जब ही पॉसिबल है जब आपको ये आते होंगे। अगर ये आपको नहीं आता है तो नेशनल इनकम का मतलब और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आप भूल जाइए। तो अगर समझना है तो इसको हम, और इनका मतलब समझने के लिए हमें 3 चीज़ ध्यान में रखनी होगी। एक होता है डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये 3 चीज़ का बहुत बड़ा रोल है इसके कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर कर लिया था, जब हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की हमने बात किया था। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो जो पर्सन जो ऑन पैसे कमाते हैं उस पे जो टैक्स लगता है, असेसी जो टैक्स देता है वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया आपका, डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि नेशनल इनकम में हम बात ही कर रहे हैं कि जो भी एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसकी मनी वैल्यू की, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है ना, उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडीज को घटा दूं तो उसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये, इस पे सरकार ने जीएसटी लगा दिया है 12 रुपये, तो सपोज 112 रुपये हो गया। अब 112 रुपये में सरकार ने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपने देखा होगा कि सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, या आपने एलपीजी का आपने सुना होगा, एलपीजी सिलेंडर जो होता है उस पर सरकार सब्सिडीज देती है। तो सपोज 112 रुपये कॉस्ट आया टैक्स मिलाने के बाद, उसमें से सरकार ने 6 रुपये का छूट दे दिया, तो वो आपके लिए जो कॉस्ट आई 106 रुपये। तो इसका मतलब जो टैक्स 12 रुपये आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो आपका 12 रुपये नहीं है, 12 में से कितना रुपए सरकार ने टैक्स में जो सरकार छूट दे देती है वो यानी कि यहाँ पे सब्सिडीज माना जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी आपका 12 रुपये है उसमें से आपने 6 रुपये माइनस कर दिए, 12 माइनस 6, तो जो 6 आया है ये आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं इंडिया के अगर हैं, तो वो बाहर से भी कुछ पैसा कमाते हैं और बाहर कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो अगर बाहर से कुछ कमा के लाए हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और अगर बाहर कुछ खर्च कर दिए हैं तो फैक्टर इनकम टू एब्रोड, यानी कि हमने पेमेंट कर दिया है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि नेशनल इनकम में वो सारे के सारे चीज लेंगे जो नॉर्मल रेजिडेंट चाहे इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए हो या इंडिया से बाहर से, दुनिया में कहीं से भी, अगर इंडिया का वो नॉर्मल रेजिडेंट है ना तो वो उसकी इनकम जो है वो इंडिया की मानी जाएगी, इंडिया की नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए बाहर से जो कमा के लाया है, अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से 100 रुपये कमाया और बाहर को 80 रुपये खर्च कर दिया, तो नेट कितना हो गया? 20 रुपये। सपोज अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से कमा के लाया 100 रुपये और खर्चा कर दिया 130 रुपये बाहर को, तो क्या आ गया? माइनस का 30 रुपये आ गया। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो अब हम इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी एट एमपी और दूसरा होता है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे जाने का क्या फॉर्मूला है देखेंगे। तो ये पी जो है दोनों जगह सेम है,
यानी कि P, कोई चेंज नहीं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं G। अगर हमें ये G से इस N पे जाना है तो इसका G का मतलब ग्रॉस है और इस N का मतलब नेट है। G फॉर ग्रॉस और ये N फॉर नेट। तो ग्रॉस से अगर नेट पे आपको जाना है तो माइनस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन। दूसरा है आपका D से N पे जाने के लिए, यानी कि D फॉर डोमेस्टिक और N फॉर नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए जो है हमको प्लस करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ये वाला। यानी कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे N पे जाना है तो प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर मुझे N से मुझे D पे आना है तो फिर माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर मुझे P, यानी P तो सेम है, अब रह गया ये MP और FC। MP और FC का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि माइनस। अगर मैं MP से FC, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट और MP का मतलब है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मुझे इस FC से यहाँ आना है तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज़ दिमाग में बस रख लीजिए कि आपको यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो क्या चीज़ प्लस करना है या माइनस करना है, और अगर इधर से इधर आना है तो आपको उसका उल्टा करना होगा। तो आपको ये GDP MP से NNP FC में कैलकुलेट करना जाना आ गया होगा। और अगर ये आ गया है तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और ये सिर्फ मैंने एक ही में मैंने ये बताया है, इसी तरह से ये 8 तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है। इससे मतलब किसी एक में भी जाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो है हम अगले लेक्चर में जब प्रॉब्लम सम्स सॉल्व करेंगे, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमें ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो आज की मुलाकात दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।